आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से आप प्रभु के वचन और प्रभु को सीख रहे हैं, प्रभु के बारे में जान रहे हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बाइबल साफ बताती है और क्लियर करती है कि बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिस पर हम आशा लगा रखे हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और वचन के माध्यम से इस बात को हम सीखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करें। पहली बात, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आखिर ये सृष्टि की रचना की तो क्यों की? कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा कारण था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना? क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है, उसे क्या जरूरत थी कि सृष्टि की रचना किया? लेकिन बाइबल कहती है कि इस सारी सृष्टि का रचना करने का उद्देश्य और बनाने का उद्देश्य यही था कि इंसान इस सृष्टि में रहे और इंसान इस सृष्टि की देखभाल करे। अर्थात इंसान को जीवन निर्वाह करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए सृष्टि बनाई। अर्थात परमेश्वर स्वयं मनुष्य को इतनी बड़ी दुनिया दिया और उसकी सृष्टि किया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 25 को हम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया और तमाम पृथ्वी में चीज़ों को बनाया, जानवरों को बनाया। हर एक चीज़ों को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या? मनुष्य को बनाया था। अर्थात सबसे पहले सृष्टि बनाई, फिर मनुष्य को बनाई। कहने का मतलब मनुष्य के लिए पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। अर्थात बाइबल का परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया? इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया, इतनी बड़ी सृष्टि दी ताकि वो उसमें रहे और अपने जीवन को निर्वाह करे। दूसरी बात, परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप और अपनी समानता दी है। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर देने वाला है। बाइबल कहती है कि हम में कोई रूप नहीं था, हम में कोई डील डोल नहीं था, हम एक मिट्टी थे, हम एक डस्ट थे, लेकिन परमेश्वर ने उस मिट्टी को उठाकर अपना रूप, अपनी समानता दिया। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा देने वाला है। तो प्रभु ने हमें अपना स्वरूप, अपनी समानता दी है। कहने का मतलब स्वरूप हमारे जैसे ही परमेश्वर दिखता, बोलता और महसूस करता है। हमारे ही जैसे परमेश्वर के अंदर दर्द, पीड़ा है और चिंता है। तो प्रभु ने अपने स्वरूप के साथ साथ हमें अपनी समानता भी दिया है। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें सांसें दी है। अगर मिट्टी के पुतले को जो बनाया गया था, अगर प्रभु उसमें सांस ना देता तो हम एक मिट्टी ही रहते। इसलिए बाइबल का परमेश्वर सृष्टि के साथ साथ अपनी समानता, अपने स्वरूप के साथ साथ हमें उसने अपनी सांसें भी दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर परमेश्वर हमारे अंदर अपनी सांसों को ना देता तो आज भी हम मिट्टी ही होते, हम मिट्टी के पुतले ही होते। बिना उसके हम कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें सांसें दिया है। चौथी बात, परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें आशीष दी है और हमें अधिकार भी दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि फलों फूलों पृथ्वी में भर जाओ। अर्थात प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। उसके साथ साथ जितनी भी पृथ्वी की रचनाएं हैं उन सब पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। देख रहे हैं परमेश्वर कैसे एक देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य के बारे में कंसर्न करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा देने वाला परमेश्वर। पांचवी बात, परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। बाइबल बताती है कि हम लोग पाप के कारण परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, अपनी मनमानी करने लगे, जैसा हमें अच्छा लगने लगा वैसी जिंदगी हम जीने लगे। और इस बात से परमेश्वर दुखित था, इस बात से परमेश्वर चिंतित था और परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर ने प्लान किया कि कैसे मैं अपनी बनाई हुई सृष्टि को, अपने बनाए हुए मनुष्य को जो मेरे स्वरूप और समानता में है, मैं उसको कैसे वापस लेके आऊं। और तब स्वयं परम प्रधान परमेश्वर ने
स्वर्ग में होने के बावजूद फैसला लिया कि इस धरती पर मैं मनुष्य अर्थात पुत्र बन के जाऊँगा और अपने आप को बलिदान करूंगा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, तो फिर से हमारा वही रिश्ता जो आदम की वाटिका में आदम और परमेश्वर का था, यीशु के नाम के द्वारा हमारा फिर से वही रिश्ता कायम हो जाता है। तो इन 5 बातों के द्वारा हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इतनी बड़ी दुनिया दी है, हमें सांसें दी है, हमें आशीर्वाद दिया है, अधिकार दिया है, और हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया है। तो इस वचन के द्वारा हमने आज सीखा कि परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जब इतनी सारी चीज़ें मुझे और आपको दे सकता है, जब हम अनकॉन्शियस थे, जब हमें इतनी समझ भी नहीं थी, तो सोचिए अब मसीह यीशु में वो मुझे और आपको क्या कुछ ना देगा। इसलिए आप चिंता ना किया करें, इसलिए आप घबराया ना करें, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचा ना करें। वो परमेश्वर जानता है कि हमें किस बात की कौन सी ज़रूरत है। प्रभु चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते चले जाएं कि प्रभु आप मेरी सहायता करें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने ये परमेश्वर देने वाला इसके बारे में सीखा है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।